यह भाषा किसी के लिए भी कबूल नहीं है। शैलजा आपकी बहन है तो उड़ा साहब आप निकल के आए और कहें कि मेरी छोटी बहन है, मैंने तो राज कर लिया 10 साल, अब मैं ये कुर्सी बहन को देता हूँ जी कर दो, लेकिन FIR आज में करूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसकी एक्शन लेता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों आज पूरे हरियाणा के अंदर कोहराम मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ कोहराम? बात भी कोहराम मचने वाली है। बेटियां किसी की भी हो, चाहे दलित की हो चाहे अमीर की हो, बेटियां बेटियां होती हैं। बेटियों में कोई फर्क नहीं होता। हमारे हरियाणा के अंदर एक भाई ने, एक बुद्धिहीन भाई ने, मंद बुद्धि कहूं या कितने शब्दों में मैं आलोचना करूं, मेरे पास शब्द कम है, एक बेटी के लिए बहुत ही भद्दी टिप्पणी की गई। हम अपने चैनल के माध्यम से मैं उसकी कड़ी निंदा भी करता हूं। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं। उस कड़ी में उस बहन बेटी के लिए जो गलत शब्दावली का प्रयोग हुआ, ऐसे शब्द बोले गए, मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता हूं। उस शब्द का विरोध करने के लिए आज रविदास सभा बरवाड़ा के अंदर पूरा रविदास समाज इकट्ठा हुआ। क्यों इकट्ठा हुआ, क्या फैसला हुआ, सारी बातों की जानकारी देंगे। दलित और गरीब गुरबे की राजनीति करने वाले या उनकी आवाज को बुलंद करने वाले प्रदीप भानखड़ जी। प्रदीप जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप जी, जो बात हमारे तक भी पहुंची, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसकी निंदा किस प्रकार से करूं, लेकिन एक निंदा हम बिल्कुल करते हैं, वो निंदा से भी परे है वह चीज। तो आज आप जो लोग इकट्ठे हुए, रविदास समाज, रविदास सभा इकट्ठी हुई, तो आज क्या निर्णय लिया गया, क्या बातचीत हुई आपके लोगों से? सबसे पहले तो थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ और बाकी सारे साथी आप पीछे आ जाओ। शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, इसके लिए इसके प्रणाम, धन्यवाद आपका। पहली बात तो पत्रकार जी मैं माफी चाहूंगा पहले ही आपसे कि जब हम लड़ाई लड़ते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं बहुजन समाज की, और हमें सिर्फ बता दिया जाता है दलित नेता, शेड्यूल कास्ट का नेता। आप समझ रहे हैं? आज शैलजा किसी की मोहताज नहीं, नहीं। उन्होंने समाज के लिए काम किया, बहुजन समाज के लिए काम किया, सब जाति के लिए काम किया, 6743 जातियों के लिए काम किया। इस देश में जाति एक बहुत बड़ा गठा है सर। आज जो 6 बार सांसद बन चुकी है, उसके बारे में छोटी मानसिकता का आदमी, किसी जाति को सही एक छोटी, मैं प्रदीप जी आपको बीच में रोक के ये चीज क्लियर करना चाहता हूं, जो बदजुबान होता है उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, वो खाली बदजुबान और बदजुबान केवल बदजुबान होता। आगे बढ़िए। बिल्कुल, मैं इसमें एक कड़ी और ऐड कर देता हूँ कि शोषण करने वाला शोषित, दो ही कौम होती है। जी शोषण बिल्कुल, करने वाला कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही। आज उन घटिया मानसिकता के लोगों ने आदरणीय बहन शैलजा जी के बारे में जो टिप्पणियां करी है, टिप्पणियां अगर आप सुनोगे, मेरे पास वीडियो है, तो कानों से खून गड़ाएगा, आपको सुना नहीं जाएगा। इतनी बड़ी नेता के बारे में वो घटिया मानसिकता का आदमी बोल सकता है। तो आज हमारे जो खेतों में काम कर रही महिलाएं, गरीब महिलाएं जो खेतों में जा रही है, उनके बारे में ऐसी ऊंची मानसिकता के व्यक्ति क्या क्या काम नहीं करते होंगे। आज हमारी लड़ाई उनके लिए है। आज हमारे इतने बड़े चेहरे, सम्मानित चेहरे के लिए है कि जो सम्मानित चेहरा भाई साहब, वो सम्मानित चेहरा ना भी हो, वो तो बिल्कुल गरीब है, उस सम्मानित नहीं है, चाहे वो बिल्कुल छोटे समाज से है, चाहे वो आम गृहिणी है, यह भाषा किसी के लिए भी कबूल नहीं है। बिल्कुल, देखो बहनें होती हैं, चाहे किसी भी जाति की, किसी भी जाति की भी हो, और इस देश में रहना है तो बहनों का सम्मान करना होगा। और सम्मान नहीं होगा तो उसका बदला लेने के लिए हमारे जैसे योद्धा खड़े हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ सर, जी। हमने समाज के लिए लाठियां खाई हैं, जेलें काटी हैं। अगर इस तरह से हमारी बहनों का अपमान किया जाएगा तो फिर पक्षा नहीं जाएगा, क्योंकि हम फिर मैं थोड़ा कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, वो कैमरा घुमा के दिखा दे। यहाँ बहुत सारे साथी खड़े हैं और सबके अंदर भारी रोष है, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रोष है साथियों। जी प्रदीप जी, बात पता क्या है सर, हमारे लोगों को तो ये मतलब यूज करते हैं, हमारे वोटों को यूज करते हैं। क्या इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट का वोट नहीं है? बिल्कुल है 22%। और आज अगर काउंटिंग कराओगे तो इस देश में हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत बढ़ चुकी है। क्योंकि हमारा पहला मुद्दा ये है कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब जातिगत जनगणना होगी तो हर एक जाति को पता चलेगा कि मेरी इतनी जनगणना है, मैं इस देश में इतनी भागीदारी रखता हूँ। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जब भागीदारी सबकी बराबर होगी तो
इस देश में सबको हक मिलेगा। आज कुछ पूंजीपति लोग हैं ना, वो हक खा रहे हैं, हमारा हक खा के बैठे हुए लोग हैं, हमारी बात नहीं सुनी यार। सर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, आज हमारी नौकरियां खत्म कर दी गई है। आप इन बातों का जो संदर्भ है वह साफ संदर्भ है कि बेटी बेटी होती है, चाहे दलित की हो चाहे सवर्ण की हो। बेटी के लिए यह भाषा कतई बर्दाश्त नहीं होगी और कतई कबूल भी नहीं होगी। जी थोड़ा सा कैमरे पे दर्शकों को समझ में आना चाहिए कौन व्यक्ति है, कहाँ से संबंध रखता है। सर वो गोवाना का रहने वाला है। अच्छा। 70 साल का है, उसकी उम्र बता दी मैंने, जाति उसकी जाट। अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोगों के जाट जाति के लोगों के पास फोन आए कि प्रदीप भाई जी बहुत गंदा काम किया इसने, बहुत गंदा किया इसने, इसको सजा मिलनी चाहिए। और आप हमेशा लड़ाई लड़ते हो ना, तो आज इसकी लड़ाई साथियों ये है कोई जाट चमार या अन्य जातियों की बात नहीं है। मैं खुद जाट वर्ग से आता हूँ, परंतु जो उसकी शब्दावली है या जो उसकी गलत भाषा है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बदजुबानी की कोई जात और कोई धर्म नहीं होता, वह खाली बदजुबानी है और बदजुबान है। जी प्रदीप सर, मैं एक धन्यवाद करता हूँ आपका। जब आप क्योंकि आपकी पत्रकार है, पत्रकार की कोई जाति नहीं बिल्कुल कोई जाति नहीं होती। दूसरा हमारा कर्म है आवाज उठाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे देखे मैंने पत्रकार जो जाति देखे फाइट लेते हैं। मैंने आपके अंदर हमेशा से एक समर्पण भाव देखा है, हर एक इंसान के लिए, मजदूर के लिए, कमरे के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, छात्र के लिए और युवाओं के लिए हमेशा आप जाते और उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। तो मैं धन्यवाद उसके लिए हमारा काम। और दूसरी बात है, अगर हमारी बहन सलजा के लिए बोला जाए या फिर समाज की किसी भी महिला के साथ में ऐसा बोला जाएगा तो ये प्रतिभा कैमरे के सामने ऑन रिपोर्ट बोल रहा है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको पड़ेगी। धरा आपकी भी उतनी है, मेरी भी उतनी है, आकाश है आपका भी उतना है, मेरा भी उतना है। जितने भी तमाम संसाधन है इस ब्रह्मांड में, उन पर जितना अधिकार आपका है उतना मेरा भी। देखिए जब हवा चलती जाती बिल्कुल नहीं पूछ, सूरज यह सिर्फ छोटी मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है और संस्कारों का फर्क है साथ में। जी प्रदीप जी, बिल्कुल संस्कारों का जो बातें हैं बिल्कुल सारी बहुत सही बातें आप कर रहे हैं। अब हम मुद्दे पे आना चाहते हैं, आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं इस विषय पर? सरकार से इस विषय में ये चाहते हैं कि इस घटिया मानसिकता के व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करके इसको तुरंत प्रभाव से अंदर किया जाए। अगर ये अंदर नहीं किया तो इसके खिलाफ हर जगह आंदोलन होगा, चाहे जंतर मंतर पे भी आंदोलन करना पड़े, हम वहाँ पे भी बैठ के आंदोलन करेंगे। अभी तक जो आपको जानकारी मिली है कोई एक्शन हुआ? अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरी एसएचओ से बात हुई थी, आगे अग्रवाल एसएचओ है, रविंदर जी नाम है शायद उसका। तो उसने मेरे को बताया कि भाई साहब हमें पता कर रहे हैं, यूआरएल से पता कर रहे हैं कि बंदा कहाँ का है। तो मैंने उसको बताया कि वो घोड़ा का है, आप 0 एफआईआर करके वैसे घोड़ा ट्रांसफर कर दो, लेकिन एफआईआर आज की आज में करो। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसके ऊपर एक्शन लेता हूँ, या तो मैं उस प्रशासन से डिस्कस करता हूँ कि आगे वो एक्शन ले ले इसके ऊपर। नहीं अगर लेता है तो फिर मैंने उसको ये भी कह दिया, अगर आप इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर है ना, फिर थाना नहीं खुलेगा, फिर उस लेवल पे भी हम आ सकते हैं। अगर अधिकारी बैठा है कुर्सी पे काम करने के लिए, उसको काम करना पड़ेगा। अगर कुर्सी पे काम नहीं करना तो कुर्सी पे चिपक के क्यों बैठते हो? कहाँ बैठो अपने पुलिस लाइन में जाके। कब की घटना है ये करीब 20 दिन पहले 18 सितंबर की शायद घटना है। 18 सितंबर की 18 सितंबर की घटना है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इस पे एक पे तो कार्रवाई करवा दी, एक पे तो मुकदमा करवा दी सर हमने नारनौल में। अच्छा, नारनौल में मुकदमा दर्ज करवा दिया था हमने। अच्छा। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। अभी ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत चीजें ऐसी हैं कि भाई नहीं हो जाएगा, माफी मांग ली है कि ये तो बड़ी सारी चीजें हैं सर उसकी। लेकिन अब हमने ये ठान लिया है कि हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे, मुकदमा दर्ज करा के उसको अंदर करवाने का काम करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, देखिए आज ये देखिए हमारे सम्मानित चेहरे आए। अच्छा, सरकार के जो आल्हा, वैसे सरकार तो नहीं आचार संहिता, परंतु फिर भी एक अस्थायी सरकार तो है, तो सरकार के आल्हा कह लीजिए, जो आल्हा बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, वहां से कोई आश्वासन, किसी से बात हुई हो, किसी ने कहा हो कि आपको न्याय मिलेगा? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया पत्रकार महोदय, धन्यवाद करता हूँ इस पत्रकार इसके क्वेश्चन के लिए आपका। कारण उसका ये है कि जब इतने बड़े चेहरे को न्याय नहीं मिल सकता तो हम कैसे मान लें कि गांव में बैठा हो जूती काटने वाला चमार उसको न्याय मिल जाएगा, गांव में बैठा हो सीवर साफ करने वाला उसको न्याय मिल जाएगा, गांव में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला उसको न्याय मिल जाएगा। सर हमारे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और 6-6, 7-7 महीने, साल भर लगा देते हैं, गिरफ्तार नहीं किया जाता। और उसके बाद फिर आते हैं कुछ खंडका बांध के हमारे भाई समाज के, वो बैठते हैं, बैठने के बाद कहते हैं भाई कोई बात नहीं, गलती होगी, माफी चाहते हैं, तारे पैर पकड़ लिया।
सर पाँव पकड़ने से बात नहीं होती। किसी का रेप कर दिया और फिर कहती गलती होगी मैं माफ कर दी, वो नहीं होता सर। ठीक है, ये देश में संविधान चलता है और संविधान से ही सारी चीजें चलेगी, क्योंकि बाबा साहब का ने हर एक इंसान के लिए क्या सर, किसानों के लिए भी जितना देके गए उतना ही वो नहीं। ऐसी कोई बात आई है अभी तक ऑन कैमरा की भी माफी मांगते, कोई ऐसी बात आई है अभी? नहीं, वो तो किसी ने बताया, हमें फोन आया किसी का कि भाई माफी मांग लेगा। मगर माफी मांगने से क्या होगा? क्योंकि देखिए सर, मैं पूरे हरियाणा में काम करता हूँ, हर जगह नेटवर्क है, हर जगह नेटवर्क होने के कारण से पता चल जाता है। और दूसरा ये भी पता चलता है कि खाम खा ये आदमी ना आ जाए, ये आदमी आ जाएगा तो खाम खा बुखार हो जाएगा, उठना पड़ जाएगा, बैठेगा तो फिर उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा, ये चीजें चलती हैं। अब हमारा जो वीरेंद्र वानखड़े ने यहाँ पे प्रोग्राम किया, मैं धन्यवाद उस भाई का भी करूंगा कि आज समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनको जागृत करने का काम किया, ताकि वो लोग। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दीजिए, कई बार इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, उनको राजनीतिक प्रोग्राम कह के, राजनीतिक एजेंडा कह के और किसी विशेष पार्टी द्वारा प्रायोजित कह के कमजोर कर दिया जाता। आप ये कैमरे पे क्लियर कर दो कि किसका प्रोग्राम? ये सर समाज का प्रोग्राम था। अच्छा, ये ना तो राजनीतिक प्रोग्राम था। हम लोग राजनीति नहीं करते सर, हम समाज नीति करते हैं। हम लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जिस दिन ये लोग इकट्ठा हो गए ना, तो फिर उसके बाद राजनीति अपने आप हो जाएगी सर जी। जब ये लोग अपने अधिकारों को समझ जाएंगे ना, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ने एक बात कही थी और ये कड़े शब्दों में वो लोग सुन ले भाई, कि मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था कि अपने वोट की हिफाजत उसी तरह से करना जिस तरह से आप अपनी बहू की, अपनी बेटियों करते हो। लेकिन हमारे लोग एक दारू में 200 रुपए में, 500 रुपए में अपने वोट को बेच देते हैं। उसकी वोट की अगर वोट की चोट अगर किसी को मार दी तो पूरी जिंदगी उभर नहीं पाएगा वो, क्योंकि वोट से आप मुख्यमंत्री बनाते हो, वोट से आप एमएलए बनाते हो, सांसद बनाते हो, सब कुछ बनाते हो। वोट से ही तो पार्लियामेंट में भेजते हो आप लोग। वोट को दे दिया। हुडा साहब का या कोई अन्य और बड़े नेता, उनका कोई इस पे बयान आया? हुडा साहब ने क्या कहा? हुडा साहब ने कहा कि ठीक है, मैं ये हमारे लोग नहीं थे और शैलजा बहन हमारी बहन है। अगर शैलजा आपकी बहन है तो हुडा साहब आप निकल के आए और कहें कि मेरी छोटी बहन है, मैंने तो राज कर लिया 10 साल, अब मैं ये कुर्सी बहन को देता हूँ जी। आप मुख्यमंत्री का चेहरा है और आप इस देश के अंदर राज कीजिए, आप हरियाणा के अंदर यहाँ पे बैठ के लोगों की सेवा कीजिए। तो 10 साल आपने सेवा कर ली, 10 साल बहन जी सेवा कर लेगी, 5 साल सेवा कर ली, एक बार मौका दो सर। जितना शेड्यूल कास्ट का वोट है उतना तो उनका है, हुडा साहब का है। तो आज हमें सिर्फ क्या वोट लेने वाला बना लिया क्या कि वोट? आज अगर वो ही हुडा साहब ये कहते कि शैलजा हमारी बहन है और मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ और मैं हाई कमान से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज हरियाणा की जो राजनीति का मुख्यमंत्री का चेहरा बहन को, तुम्हारी शैलजा को दो। तो साथियों, साफ साफ कहना है प्रदीप वानखड़े का कि जो उस बेटी के लिए, उस समाज की बेटी है, वो हरियाणा की बेटी है, उसके लिए जो बोला गया उस पर कार्रवाई हो। और कांग्रेस पार्टी के आला नेता अगर ये कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं, तो सम्मान दिखाइए, उनके लिए कुर्सी खाली कीजिए, तब हम माने कि आप सम्मान करते हैं। ऐसा प्रदीप जी का कहना है। आप जनता जनार्दन हैं, आप ही असली ताकत हैं, आप ही असली मालिक हैं देश के। आप जो फैसला लेंगे वो मंजूर होगा साथियों। राम राम।